तो यार क्या तुमने कभी नोटिस किया है कि डॉक्टर स्ट्रेंज का एस्ट्रल पंच स्पाइडरमैन पर काम क्यों नहीं करता है? मतलब जब यही मूव स्ट्रेंज ने खुद खाया था तो उसकी आत्मा शरीर से अलग हो गई थी, यहाँ तक कि हल्क सीधा बेहोश हो गया था। तो फिर स्पाइडरमैन कैसे बच गया? सबसे पहले स्पाइडर सेंस, ये स्पाइडी की सबसे मिस्टीरियस पावर है। ये एक इनविजिबल बॉडीगार्ड की तरह जो खतरे को महसूस कर लेता है उससे पहले कि उसका दिमाग सोच भी पाए। इन्फिनिटी वॉर में याद है आपको, पीटर के हाथों के बाल खड़े हो गए थे अटैक शुरू होने से पहले ही। और नो वे होम में जब वो विलेंस को क्योर कर रहा था तो उसका स्पाइडर सेंस पहले ही ग्रीन गॉब्लिन की धोखेबाजी पकड़ चुका था। मतलब ये सेंस उसके दिमाग से नहीं उसके शरीर के डीएनए में जुड़ा है। इसीलिए जब स्ट्रेंज ने उसकी आत्मा बाहर खींचने की कोशिश की तो उसका स्पाइडर सेंस खुद ब खुद उसे वापस शरीर में खींच लाया। दूसरा कारण उसकी इंसेन फिजिकलिटी। पीटर का शरीर किसी आम इंसान जैसा नहीं है। उसकी स्पीड, रिफ्लेक्सेस सब सैकड़ों गुना ज्यादा तेज हैं। पीटर की सालों की ट्रेनिंग, स्काई स्क्रैपर के बीच झूलना, हर मूव में मसल मेमोरी बन चुकी थी। वो सोचता नहीं सीधा रिएक्ट करता है। इसलिए जब मैजिक ने उसे खींचना चाहा तो उसका शरीर खुद ही रेजिस्ट कर गया। कुछ फैंस कहते हैं कि शायद स्ट्रेंज द एंशिएंट वन यानी गुरु माँ जितना पावरफुल नहीं था। वो पंच किसी इंजेक्शन की तरह काम करता था, एक झटके में सोल बाहर। लेकिन स्ट्रेंज का वर्जन उससे कमजोर था और स्पाइडरमैन जैसी रिफ्लेक्स मशीन पर काम नहीं किया। और आखिरी रीजन ये हो सकता है कि मूवी का नाम था स्पाइडरमैन, ना कि डॉक्टर स्ट्रेंज। स्ट्रेंज ने सारे ट्रिक्स आजमा लिए थे, मिरर डिमेंशन, पोर्टल, स्पेल्स, लेकिन फिर भी एक टीनेजर ने उसे मात दे दी। ऊपर से नेट बिना किसी ट्रेनिंग के पोर्टल्स खोलने लगा था। तो हाँ, स्पाइडरमैन पर एस्ट्रल पंच का असर नहीं हुआ क्योंकि उसका स्पाइडर सेंस और उसकी फिजिक डॉक्टर स्ट्रेंज के स्पेल से मजबूत थी। तो अब तुम मुझे कमेंट करके बताओ कि अगर डॉक्टर स्ट्रेंज और स्पाइडरमैन दोबारा भिड़े तो जीत किसकी होगी?